नमस्कार दोस्तों, की हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। ये जो टॉपिक है आज का, सिर्फ मैं इसलिए लेकर आया हूँ, मेरे को काफ़ी डिमांड आई है सभी की कि भाई आप पंजाबी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो, आप इन हिंदी में क्यों नहीं बनाते, हमको समझ में नहीं आता। प्लीज़ आप इन हिंदी में बनाओ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि मेरी जो हिंदी की जो स्लैंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको हिंदी में बता सकूँ। कहीं कहीं हो सकता है कि मेरी जो स्लैंग है वो इन पंजाबी में हो जाए, क्योंकि वो मेरी मदर लैंग्वेज है। ठीक है। मैं स्लोवाकिया की वीडियो दोबारा से बनाने जा रहा हूँ। जिन्होंने पंजाबी में देखी है, जिन्हों को समझ में आ गया है, वो तो इसको मत देखना। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से इसको देखना ना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा स्लोवाकिया के वीज़े के बारे में, वर्क परमिट के बारे में और उसके टीआरसी प्रोसेस के बारे में। ठीक है जी। मैं हिंदी में ही रखूँगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज में आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ स्लोवाकिया के वीज़े के बारे में। फॉर एग्जांपल हम जैसे इंडिया में हैं, जहाँ हम कहीं और अनदर कंट्री में हैं, हमने स्लोवाकिया जाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, मैं उसकी स्टार्टिंग में आपको सभी कुछ बताऊँगा। ठीक है जी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे हमने, चाहे एजेंट लगा लो, चाहे आप लगा लो कंसल्टेंट, चाहे आप अनदर पर्सन लगा लो जो आपको वीज़ा प्रोवाइड करके देगा, वो कितना टाइम लेता है। बहुत क्वेरीज आती है आपकी कि आप हमको ये बताओ कि आप कितना टाइम लेते हो, एजेंट कितना टाइम लेता है। ये हमको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कहीं पर 2 मंथ्स लग रहे हैं, कहीं कहीं पर 4 मंथ्स लग रहे हैं, कहीं कहीं पर 6 मंथ भी लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, जो स्लोवाकिया है ना, जितना भी काम स्लोवाकिया में होता है वो बाय एजेंट होता है। जो फॉर एग्जांपल पंजाबी में उसको ठेकेदार बोलते हैं, हिंदी में भी मैं भी ठेकेदार ही बोलते होंगे उनको। जैसे इंग्लिश में एजेंट बोल देते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंडिया से या अनदर कंट्री से पर्सन को लेकर आते हैं, आदमियों को लेकर आते हैं, फिर वो अनदर अनदर किसी कंपनी में उसको बेच देते हैं। ऐसा प्रोसेस वहाँ चलता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइमिंग की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को आने में कितना टाइम लगता है, तो मोस्ट ऑफ 2 मंथ्स मैक्सिमम है। 2 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपका एजेंट या अगर आपका कंसल्टेंट बोलता है आपको कि नहीं इतना टाइम हो गया, डिले हो रहा है, किसी रीज़न की वजह से डिले हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, 2 मंथ्स ही लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इमिग्रेशन वहाँ की ओपन है। ऐसा कुछ नहीं है कि इमिग्रेशन की वहाँ बंद नहीं है, क्योंकि हमको वीज़े मिल रहे हैं। हम मेरे जो नाउन में जो जितने भी एजेंट हैं उनको वीज़ेस लग रहे हैं, उनके पास वीज़ेस आ रहे हैं, क्योंकि वो 100% 100% काम करके देते हैं वो। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है, वो पैसा भी बाद में लेते हैं। पहले आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा कर देंगे, फिर बाद में पैसा लेंगे। जितना भी लेंगे उसमें से आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस, आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस, आपके इंश्योरेंस की फ़ीस सभी उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है। ये तो बात होगी अब कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट 2 मंथ्स में आपको मिल जाता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगती। अगर लग भी जाता है तो उसका मैं मेन रीज़न एक बताता हूँ। वो रीज़न ऐसे होता है, जो वहाँ का एजेंट होता है ना स्लोवाकिया के, जिसने हमें आगे जॉब दिलवानी, मोस्ट ऑफ केस में तो एजेंट ही होता है। मिनिमम केसेस में मान सकते हैं कि हाँ, कि वहाँ कंपनी हमको डायरेक्ट दे दें जॉब। ठीक है। अगर कंपनी दे देगी तो 2 मंथ्स लगेंगे, अगर एजेंट देता है तो 2 मंथ से ऊपर थोड़ा बहुत हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स लग सकते हैं। 3 मंथ से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, इधर से बायोडाटा चले जाएगा, उधर की जो कंपनी होगी या फर्म होगी या एजेंट भी होगा, वो आपका वो जितना भी होगा ना का, वो क्या करेगा, वो आपके बायोडाटा को कंपनी को प्रोवाइड करके देगा। अगर उसके पास वैकेंसीज होगी तो वो फिल कर लेगा डाटा, नहीं होगी तो प्रोवाइड करके आपका बायोडाटा फिल करके वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर की इमिग्रेशन के पास। वो साइन मोर लगा देंगे, मोर समझते हो ना, स्टैंपिंग स्टैंपिंग कर देंगे। स्टैंपिंग करने के बाद वो आपको बाय पोस्ट भेज देंगे। ज़्यादातर केस, बहुत से केसों में ऐसा होता है कि जो आपका वो होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या कॉन्ट्रैक्टो बोलते हैं उसको स्लोवाकिया लैंग्वेज में, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाय पोस्ट आता है। बहुत से रेयर केस होते हैं जिसमें वो मेल में भेज देती हैं, पर मोस्ट ऑफली ओरिजिनल ही आपके पास आएगा, आपके एजेंट के पास, जिससे भी आपने लगवाया होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट। अब मैं अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ। बहुत से वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वो उसका कोई सलूशन बताओ कैसे मिलेगी। वो सभी मैं आपको बताता हूँ।
मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर ही, वो इन पंजाबी में है, बट आप जो स्क्रीन आप जब जैसे आप वीडियो देखोगे ना, उसमें स्क्रीन चलती है, मैंने मोबाइल का रिकॉर्डिंग किया हुआ है, वो आप उसको देखोगे ना तो आपको समझ में लग जाएगा कि क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या नहीं करना है। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, और खुद भी आप बुक कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं, स्टैम्प जब हम अपॉइंटमेंट हो जाती है तो कितने डेज में वीज़ा लगकर आ जाता है। ज़्यादातर केसों में 3 से 4 डेज ही लगते हैं, लेकिन वो आपको बोलेंगे 10 बिजनेस डेज। 10 बिजनेस डेज से मतलब कि वीकेंड डे हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल सैटरडे और संडे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 to 4 डेज में आपका वो वीज़ा लगकर आ जाता है। तो आप बात रही फ्लाई करने के वक्त इमिग्रेशन क्या क्या पूछती है, क्या क्या नहीं पूछती, तो वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जांपल वो आपसे ये पूछ लेंगे कि आपने कहाँ जाना है, आपका कौन सी कंपनी है, आपका ये पूछ लेंगे हेड क्वार्टर कौन सा है, ठीक है। ऐसी बातें वो पूछेंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपने क्यों जाना है, क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप एज ए वर्क परमिट पर जा रहे हो, उनको ये बात क्लियर हो जाती है, वो और कुछ नहीं पूछेंगे। वो टूरिस्ट में पूछते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में पूछते हैं कि आपने क्यों जाना है वहाँ, आपको क्या वहाँ लगा कि क्यों जाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत से मेरे को क्वेरीज आई हैं जिसमें ये पूछा गया था इन हिंदी में, ठीक है। सो मैं होपली रिस्पेक्टफुली मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो जो मेरी स्लैंग है, जो लैंग्वेज की स्लैंग है, वो ज़्यादातर केसों में तो वो ऐसे हो जाती है कि पंजाबी टच हो जाता है मेरे से, क्योंकि मेरे को हिंदी इतनी परफेक्ट हिंदी अभी नहीं आती। लेकिन मैं अभी ट्राई करूँगा, हिंदी में ब्लॉग भी लेकर आया करूँगा, क्योंकि उससे ये होगा कि चलो जितनी भी मतलब कि ऑडियंस आती है वो पंजाबी मोस्ट ऑफ होती है, हिंदी बहुत रेयर होते हैं। सो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को थम्स अप देना, और वीडियो को शेयर कर देना जिनको स्लोवाकिया जाना है या वहाँ का कल्चर देखना है। मैं आपको एक बात और स्लोवाकिया की बता देता हूँ, वहाँ पर आपको वर्क परमिट में मिनिमम वीक में एक हॉलीडे तो पक्का मिलेगी वहाँ की, ठीक है। वो तो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई यार वहाँ क्या 6 डेज में काम होता है, क्या 7 डेज में वर्किंग चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ 6 डेज तो वर्किंग चलेगी, लेकिन एक आपको हॉलीडे ज़रूर मिलेगी। और एक बात मैं और बता देता हूँ, स्टूडेंट्स बहुत मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई क्या हम वहाँ की स्टूडेंट टीआरसी पर वर्किंग कर सकते हैं। तो भाई जी हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो कंडीशन है 3 वर्किंग आवर होगी, 30 वर्किंग आवर्स होगी तो आप 30 वर्क करोगे, 20 होगा तो 20 करोगे। 20-30 घंटे मिलते हैं वीकली। कहीं कहीं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा जो आपको 40 घंटे दे देगा काम करने को, नहीं तो 30 घंटे तो मिनिमम मिल ही जाते हैं काम करने को। तो अगर हम बात करें डिलीवरी की, कि हाँ तो बहुत से बच्चे मैंने वहाँ पर देखे हैं जो मतलब कि डिलीवरी भी करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर लेते हो। वैसे वहाँ की इमिग्रेशन बहुत अच्छी है, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं होता, कोई मतलब इतनी सख्ताई नहीं है वहाँ कंट्री में। कंट्री बहुत अच्छी है, घूमने लायक भी है, मतलब कि आप चले जाओगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। बहुत अच्छी सी कंट्री है। अगर आपने यहाँ का वीज़ा लगवाना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे पास है, वहाँ के एजेंट है, ऐसे एजेंट हैं जो 100% वर्क करके देते हैं। क्योंकि मैंने जितने मतलब कि मेरे जितने नाउन में है जिन्होंने लगवाया है वहाँ से अच्छा रिजल्ट दिया है उन्होंने, टाइम वेस्ट नहीं करते वो। अगर हम बात करें टीआरसी की, तो ऐसा हो रहा है कि जो मेरे पास जो है, जो मेरे को एजेंट जानते हैं भाई, वो 1 ईयर का वर्क परमिट दिलवा कर देते हैं मेरे को, और किसी का कुछ नहीं पता। बहुत से मैसेज करते हो कि भाई क्या मेरा एजेंट भी मेरे को 1 ईयर का प्रोवाइड करवा के देगा, तो भाई उसके बारे में मेरे को नहीं पता वो क्या काम करते, कैसे प्रोवाइड करवा के देंगे, मेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में। जो मेरे पास वो 1 ईयर का आपको वर्क परमिट लेकर देगा, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको पूरे 1 ईयर के 365 दिन के आपको मिलेगा वीज़ा, और उस वीज़े पर आप पूरे शेंजन पार्ट में घूम भी सकते हो, मूव ऑन भी हो सकते हो। बहुत से डाउट होता है कि यार मूव ऑन हो सकते हो, तो हाँ ईजिली हो सकते हो, बाय फ्लाई कर आप जा सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसकी एक वैल्यू है, आपका पासपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप 1 ईयर का आपके पास होगा, स्टैंपिंग लगा हुआ। बहुत अच्छा मतलब कि वो वीज़ा है, बेनिफिट है। क्योंकि आप स्टूडेंट भी जाओगे यार, कम से कम फीस पे करोगे, वहाँ 2-3 साल लगा अगर जाकर आप अपनी स्टडी करोगे, तो वो जितना खर्चा लगेगा वो वर्क परमिट के सिमिलर ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उतना अर्न कर नहीं पाओगे। अगर आप डायरेक्ट वर्क परमिट जाओगे तो आप मतलब कि जो आपकी सैलरी लगेगी, सैलरी वहाँ की अच्छी है, 1000 नियर अबाउट चली जाती है वहाँ की सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। 1000 कहने मतलब 1000 या 1200 के आसपास, ज़ीरो बोल रहा हूँ,
कि वह 1200 जीरो जो मिल जाते हैं वहाँ के, ठीक है। सो मैं अभी मैं आपसे आस करता हूँ, आस को पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं, मैं आपसे यही निवेदन क्या बोलते हैं आई डोंट नो, कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, बाय बाय।